Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मिला इकबाल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज नेटवर्क। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत खास और अहम वीडियो लेकर आई हूं जो कि एक लाहौर चुंगी आमना नाम की लड़की की कहानी है। उन्होंने एक अपनी जिंदगी की बहुत खास बात बताई है कि उसकी सच्ची कहानी है। वो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बता रही है कि उसकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है। तो क्या हमें वो वीडियो सुनने के बाद कुछ उसमें मालूम होगा, कुछ ऐसा हमारे जहनों पे, हमारे दिलों पे उसका कोई असर होगा कि जो हम आने वाले कल के लिए, हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए उसमें वो गलतियां ना करें। तो आइए नाजरीन, जानते हैं आमना की कहानी के बारे में। तो इसको प्लीज गौर से सुनिएगा और इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आमना एक बहुत गरीब घराने की लड़की थी, बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, जिसकी शादी एक शहर के लड़के से हुई है जो कि एक डॉक्टर था। वो बहुत इसको लाइक करता था, बहुत पसंद करता था। उसने उसके साथ शादी की। शादी होने के बाद उसको एक शुगर हो गई थी। कुछ मंथ से गुजरे हैं और उसको शुगर हो गई है। शुगर होने के बाद उसने अपनी वाइफ का बहुत इलाज किया। लड़के का नाम उसामा था और लड़की का नाम आमना था। आमना को उसने भरपूर इलाज किया, उसको रोजाना इंजेक्शन देता था और लड़की आमना बहुत ही खुश थी कि उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है। तो कुछ महीने ऐसे गुजरते गए, उसको रोजाना इंजेक्शन लगता रहा। वो डेली सो जाया करती थी, सुबह उठती थी। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि वो सफाई कर रही थी, इंजेक्शन जैसे ही नीचे गिरा, थोड़ा सा उसमें से इंजेक्शन गिर गया, जिसकी वजह से उसके शौहर ने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। आमना बहुत परेशान हुई, बहुत हैरान हुई कि क्यों मेरे शौहर ने एक छोटे से इंजेक्शन के लिए मुझे इतना डांटा, आखिर उसमें था क्या। वो बहुत इस चीज के लिए हैरान हुई थी। उस रात वो जैसे उसने इंजेक्शन, शोहर ने अपने वाइफ को इंजेक्शन लगाया, वो सोई है, सुबह उठी है, फिर वही हाल। तो लेकिन जब उसने अपने दोस्त के पास गई, उसने अपने दोस्त से मशवरा किया कि मेरे शोहर ने सिर्फ इंजेक्शन के लिए मुझे इतना क्यों डांटा है। उसकी दोस्त ने ये कहा कि क्या पता आपका शोहर आपको नींद का इंजेक्शन देता हो, क्या पता उसने दूसरी शादी की रखी हो, रात को उसके पास जाता हो आपको सुला के। लेकिन आमना ने क्या किया, अपने दोस्त पर इतना गुस्सा किया, इतना डांटा कि उस पर गुस्सा करके उसे नाराज होकर अपने घर आ गई। कुछ चंद ऐसे फिर रहा काम, लेकिन कुछ दिन बाद यही मामला फिर हुआ। वो घर की सफाई कर रही थी और इंजेक्शन नीचे गिरा, वो सारा का सारा इंजेक्शन गिर गया। और उसने अपने शोहर से बहुत डर चुकी थी कि उसका शोहर अब फिर उसे डांटेगा, उसे मारेगा। तो इसके लिए उसने डब्बी के अंदर पानी डाल के रख दिया। तो उसके शोहर शाम को आया, उसके शोहर ने वो इंजेक्शन डाला, इंजेक्शन लगा दिया अपनी वाइफ आमना को। तो लेकिन आमना को कहाँ से नींद आनी थी जब उसमें पानी था। आमना नहीं सही, लेकिन उसने सोने का नाटक किया। तो जब से आधी रात हुई, उसके शोहर कमरे से बाहर निकला है। तो आमना ने यही सोचा कि क्या वो तो पानी पीने गया हो, वॉशरूम गया हो, कुछ काम के लिए गया हो, तो वो सो गई। लेकिन अगली रात फिर ऐसे हुआ, उसने फिर आजमाया अपने शोहर को। तो लेकिन उसने तब अपने शोहर का पीछा किया। उसने देखा कि खुफिया कमरा बना हुआ है जिसके अंदर वो गई है। उसने उसका पीछा किया, उसने वहां पर देखा कि कमरे में उसका हस्बैंड गायब हो गया। लेकिन जैसे उसका हाथ दीवार पे लगा, देखा उसमें पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के पीछे एक और दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे से एक सीढ़ियां थी जो नीचे तह खाने में जा रही थी। और तह खाने में उसने अपने शोहर का पीछा करते करते वो तह खाने तक पहुंच गई। और जैसे तह खाने का उसने दरवाजा खोला और बहुत हैरान हुई आमना। उसने देखा उसका शोहर दो लड़कियों के साथ खड़ा है जो बुरखा पहन के खड़ी हुई है, और एक शख्स कुर्सी पर बांधा हुआ है जिसको रस्सी से बांधा हुआ है। और उस कमरे में इतना कुछ सोना पड़ा हुआ है, इतने को पैसे पड़े हुए हैं ना, पूरा का पूरा कमरा इन चीजों से भरा हुआ था। वो बहुत डर गई थी, बहुत हैरान, बहुत परेशान हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका शोहर और वो दो लोग वहां से चले गए। तो जैसे आमना आगे बढ़ी, उसने देखा वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी, बहुत हैरान थी। लेकिन जैसे आगे बढ़ी, उसने चेहरे पे पर्दा आया हुआ था, उसने वो साइड पे किया। उसने देखा वो एक औरत थी, एक नौजवान लड़की थी। उसने उससे सवाल किया, आप कौन हो? उसने बोला कि आप कौन हो? आमना ने कहा कि मैं डॉक्टर की वाइफ हूँ। वो लड़की जो बांधी हुई थी वो बहुत हंसने लगी। उसने बोला, आपका शोहर डॉक्टर नहीं है, ये सब झूठ है, आपका रिश्ता एक धोखे से हुआ है, आपका शोहर बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ी गैंग का लीडर है, हमारे 5 ग्रुप है। तो आमना ने कहा, अगर तुम ये सच बोल रही हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें इतना गुस्से पे क्यों बांधा हुआ है? उसने बोला कि पहले मुझे खोलो, मेरी जान बचाओ, मेरी हेल्प करो, फिर मैं आपको सारा सच बताती हूँ। आमना ने उसकी हेल्प की। उसने आमना को पूरी अपनी कहानी बताई कि आपका शोहर जो है डॉक्टर नहीं है, वो एक चोर है।
वो मेन लीडर है हमारे 5 ग्रुप का। लेकिन आमना ने कहा कि तुम इस तरह फिर क्यों हो। उसने बताया कि मुझे एक आलिम से मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने चोरी करने छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने मना किया, इन्होंने मुझे इस तरह यहाँ पे बांध लिया, मुझे मारने की कोशिश की, मुझे बार बार कहते रहे कि हमारे साथ वापस आओ, हमारी टीम में दोबारा हिस्सा बनो, लेकिन मैं मना करती रही। उसने बोला कि मेरा शौहर एक डॉक्टर है। उसने बोला डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमें चोरी करने के लिए किसी का डॉक्टर होना, किसी का नर्स होना, कुछ ना कुछ बनने के लिए हमें चाहिए था, तो हम बने। इसी तरह जब आपका रिश्ता लेके उसमें उसामा ने जब आप पे नजर डाली, आपको देखा, आपको बहुत मोहब्बत करने लग गया था, आपसे शादी करना चाहता था। मैं उसकी बहन बन के उसके आपके घर आई रिश्ता लेके, क्योंकि उसामा के माँ बाप तो है नहीं है। तो इसी तरह आपकी शादी हुई है। तो लेकिन मेरी मदद करें, मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। तो आमना ने उस लड़की को साथ लिया, लेके अपने घर आ गई वापिस। अगले दिन वो पुलिस गए हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं, वहां पे कंप्लेन करवाई है। और उसी रात को उसके शोहर उसामा और जो लड़के थे, वो लड़कियां नहीं थी, 2 लड़के थे जिन्होंने अबाया पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था, ताकि किसी को पता न चले। और इसी तरह जब आमना ने उसके दोस्त और आमना ने कंप्लेन की, तो पुलिस ने मौके पे आके उनको वहां से उसी खुफिया कमरे से पकड़ लिया गया। तो इसी तरह उसके शोहर को 7 साल की सजा दी गई, उसके साथियों को भी। और वो जो लड़की थी, वो आज अपने आलिम के साथ बहुत खुश है, उसके साथ शादी हो गई है। लेकिन जो आमना है, उसने तलाक नहीं ली। वो अपने शोहर का अभी तक वेट करती रही कि मेरा शोहर वापस आएगा। और मेरे शोहर ने मुझसे वादा किया है कि ऐसा मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, मैं जैसे बाहर आऊंगा, हम एक अच्छी, बहुत प्यारी, खूबसूरत सी जिंदगी गुजारेंगे। तो इसी तरह नाज़रीन, ये आमना की बहुत ही सच्ची कहानी है, जिससे हमें ये साबित होता है कि हम अपनी बेटियों का रिश्ता करने से पहले लड़के के घर बार को अच्छी तरीके से जाना जाए कि वो कौन है, कहाँ से आया, क्या काम करता है, ताकि हमारी आने वाली बेटियों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो। और इसी के साथ अपनी होज मिला एक बार को इजाजत दे। इंशाल्लाह दोबारा किसी सच्ची कहानी के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।